Hello students, today we shall start your unit 2 of the chapter. This is Jody's fun. Jody gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. His head caught to the north mill wheel. It was of fear that Pa got beaten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn. Jody gave himself over to the thoughts of the fawn. So, while Jody and Millwheel were going to the jungle to find out the fawn, Jody was lost with the thoughts of the fawn. वो fawn के thoughts में खो गया था जब वो Millwheel के साथ जंगल में जा रहा था. वो abandoned मतलब जो एरिया हम यूज़ नहीं करते, जिसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको abandoned बोलते हैं. क्लियरिंग के अंदर वो जा रहे हैं. कट टू द नॉर्थ, तुम नॉर्थ की तरफ चलो. मिलव्हिल वो बोल रहा है. इट वॉज ऑफ देयर, यहाँ पर ही पा को स्नैक ने काटा था और यहाँ पर ही डो को मारा था जहाँ पर मैंने फॉन को देखा. सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलव्हिल विथ हिम. सडनली उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि मिलव्हिल मुझे नहीं चाहिए मेरे साथ. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. So, what was the reason that he was unwilling to have Millwheel with him? वो चाहता था कि he did not want to show his disappointment to anyone. वो जो निराश होने वाला था, अगर फ़ोन उसको ना मिले वहाँ पर, वो जो निराशा था उसके फेस पर, वो किसी को वो शो नहीं करना चाहता था, नहीं दिखाना चाहता था. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. And if the fawn was there, अगर वो fawn वहाँ पर हुआ, दो conditions थे. fawn या फिर वहाँ पर हो सकता था या फिर ना हो सकता था. अगर fawn वहाँ पर हुआ, present था, तो उनकी दोनों के बीच का जो मीटिंग था वो इतना लवली और इतना ब्यूटीफुल होने वाला था कि वो जो सीक्रेट था वो एक दूसरे के साथ वो शेयर नहीं करना चाहता था. मिलव्हिल के साथ खास करके वो नहीं चाहता था शेयर करना. सो ही वॉज अनविलिंग टू हैव मिलव्हिल विथ हिम. ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स. आई कैन मेक इट टर्न फूड. वो बोलता है इट्स नॉट फार नाउ, यह ज़्यादा दूर नहीं है अभी. और यहाँ पर जो स्क्रब है, जो घास है, जो बहुत थिक है, इसीलिए हॉर्स नहीं चल पाएगा. मैं खुद ही पैरों पर चल के जा सकता हूँ. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. लेकिन मैं डर रहा हूँ तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ने के लिए. मिलव्हिल बोल रहा है. सपोज यू गेट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नैक टू. अगर तुम भी खो जाओ, अगर तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो. I will take care. It might take me a long time to find the fawn. If he has wandered, leave me off right here. मुझे बहुत ज़्यादा समय लग सकता है फ़ोन को ढूंढने में, अगर वो इधर उधर गुम गया है तो. और मुझे यहाँ पर लीव मी राइट हियर, मुझे यहाँ पर छोड़ दो. ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ. यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट. बट टेक इट ईजी, तुम्हें नॉर्थ और ईस्ट पता है. There and there, that tall pine makes a bearing. So long, Melville, I am obliged. So, क्या तुम्हें पता है ईस्ट कहाँ पर है? So, Melville पूछ रहा है. there, जहाँ पर वो पाइन ट्री है वहाँ पर ईस्ट है. So long, बहुत ही लंबा है. Melville को वो obliged करता है. थैंक यू, आपका आभार प्रकट करता हूँ मैं कि आपने बोल दिया कि ईस्ट कहाँ पर है. He waited for the sound of the hooves to end. देन कट टू द राइट. हूप्स मतलब जो हॉर्स था, उसकी जो पैरों की आवाज़ें थी, उसका बंद होने तक वो वहाँ पर वेट करता है जोडी. और मिलव्हिल उसे वहाँ पर छोड़कर चला आता है. द स्क्रब वॉज स्टिल. ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विक्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. सो ट्विक्स के जो क्रैकलिंग साउंड है, ट्विक्स मतलब जो छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, उनके जो साउंड होते हैं, वही सिर्फ सुनाई दे रहा था. ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन. वो थोड़ी देर इधर उधर घूमता है, क्या सच में मेरा डायरेक्शन मैंने भूल चुका हूँ या नहीं.
Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. Buzzard मतलब a large bird like the vulture that eats the flesh of dead animals. So उसी वक्त एक बजर्ड, एक बार्ड होता है जो कि फ्लैश खाता है, उसके सामने आ जाता है. He came into the clearing under the oaks. अंडर ओक ट्री के नीचे का जो साफ एरिया था वहाँ पर वो आता है. बजर्ड सेट इन ए सर्कल राउंड द कार्कस ऑफ द डो. तो बजर्ड कहाँ पर बैठा था? जो डो था, कार्कस मतलब जो डेड बॉडी होता है, डो जो फीमेल डियर थी उसके सर्किल में वो बैठा हुआ है. दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड ही स्टेड हिम. जो लंबा सा नेक होता है ना डियर्स का, वहाँ पर डियर का वो वहाँ पर वो हिस कर रहे हैं. द ही थ्रू हिज बाउ एट दैम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री. सो जॉडी ने क्या किया, जो बाव वो अपने हाथ पर जो ब्रांच पकड़ा हुआ था, छोटा सा ट्विग, वो उनके ऊपर थ्रो कर देता है वो, और पास के एक एडजेसेंट मतलब नियर बाय ट्री में वो जाके खड़ा होता है. द सैंड showed large cat prints but the big cats killed fresh and they had left the door to the carrion birds. वहाँ पर जो सैंड था वहाँ पर कैट के भी फुटप्रिंट्स दिख रहे थे. और फ्रेश जब था, डो का जो फ्लैश था, फ्रेश जब था वो कैट्स ने खाई थी, और थोड़ा जो बचा हुआ था वो उन्होंने बजर्ड्स के लिए छोड़ दिया है. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. Parted the grass मतलब वो ग्रास को ऐसे ऐसे हाथ में साफ कर रहा है जैसे कि क्लियर दिखे जहाँ पर वो फॉन था. It did not seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. जो फॉन को जो ढूंढने आया था वो वहाँ पर नहीं था. He circled the clearing. वो जो साफ़ जगह था वहाँ पर वो सर्किल भी करता है. देयर वाज नो साउंड, नो साइन. वहाँ पर कोई भी साउंड नहीं, साइन था. द बजर्स क्लैक्ड देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस. बिजनेस मतलब वो खाने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे थे. ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड एमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स. The night's rain had washed away all tracks except those of cats and buzzards. So, रात में जो बारिश हुई थी उसकी वजह से जो सारे साइंस थे जहाँ पर उन्होंने शिकार किया था, जहाँ पर उन्होंने डो को गिराया था, जहाँ पर वो फॉन गिरी थी, वो सारे जो मार्क्स थे वो सारे धुल चुके थे पानी की वजह से. सिर्फ कैट्स और बजर्ड्स के जो मार्क्स थे वहाँ पर सिर्फ वही ही दिख रहे थे. Okay students, this is all about unit 2 and we shall see the questions now. Okay, question number 5. Jody did not want Millville with him for 2 reasons. What were they? 2 reasons थे, अभी हमने पढ़ा. क्या पहला रीज़न था कि if the fawn was dead or could not be found, he did not want him to see his disappointment. वो नहीं चाहता था जोडी कि उसका जो निराश चेहरा है वो मिलविल देखे अगर फॉन ना मिले तो. और दूसरा रीज़न था that if they found the fawn, the meeting would be so lovely and secret that he could not endure to share it. वो नहीं चाहता था कि अपना जो खुशी था वो किसी से शेयर हो सके. Why was Melville afraid to leave Jody alone? Melville did not want to leave Jody alone as he was afraid that Jody could lose his way and get bitten by a snake. वो अपना रास्ता भूल सकता है या फिर कोई भी स्नैक उसको काट सकता है. इसी वजह से मेलविल नहीं चाहता था कि जोडी को जंगल में अकेला छोड़ा जाए. Okay students, this is all about unit 2. We shall see unit 3 in the next video. Thanks for watching the video and do the question answers in your copy. Bye.